जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ 18 नवंबर के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 18 नवंबर के दिन। एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 18 नवंबर के दिन। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये दोनों कार्ड क्यों आए हैं। एंसेस्टर प्लीज़ मुझे बताइए दोनों कार्ड क्यों आए हैं। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है विक्ट्री की। या तो आप जीत रहे हैं, आपको कोई सक्सेस मिली है, ग्रैंड सक्सेस जिसका आप लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं, या तो फिर ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, या तो आपके पास शादी का कोई प्रपोजल आ रहा है, या फिर आपकी फैमिली में कोई मैरिज हो सकती है जिसको आप लोग अटेंड करने वाले हैं, या आपने कोई ऐसा फंक्शन अटेंड किया हो सकता है। मे बी आप लोग, मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर की हालत थोड़ी सी फाइनेंशियली वीक दिखाई पड़ रही है, बट मे बी ये आपकी हालत हो। ओके एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 6, 5, 8, 7, 5, 6, 7, 8, ठीक है 19, ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मे बी आपकी लाइफ में लाइन से सब चीज़ें ठीक हो रही हों, या कोई सीरीज जैसी चल रही है जिसमें सब चीज़ें लाइन टू लाइन ठीक हो रही हैं। द एंड ऑफ इट ऑफ साइकिल अप्रोचेज। मे बी आपके पार्टनर आपके लिए काफ़ी टाइम से एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन इनको कोई रिजल्ट दिखाई नहीं पड़ रहा है। हालांकि यहाँ पे रिजल्ट तो है। हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया हो अपने बिजनेस एंड फाइनेंसेस पर, एंड आप लोग अब सक्सेसफुल होने वाले हैं, अपनी लाइफ के एक नए चैप्टर में एंटर होने वाले हैं, या फिर एक नया पोर्टल खुलने वाला है जिसमें आपको ग्रैंड सक्सेस मिलने वाली है, क्योंकि ये बॉटम की एनर्जी है। या फिर आप लोगों को सक्सेस मिलना स्टार्ट हो चुकी है, एंड आप लोगों ने अपनी लाइफ का एक टफ साइकिल, मतलब जैसे आपकी पास्ट में कंडीशन अच्छी नहीं थी, पास्ट में आप काफ़ी ज़्यादा, ये आप ही की कंडीशन हो सकती है कि पास्ट में आप काफ़ी ज़्यादा वीक फाइनेंशियल कंडीशन में थे, लेकिन फिर आपने बहुत जम के हार्डवर्क किया है, एंड जैसे अपनी गरीबी का जो रास्ता था उसको ब्लॉक करके अमीरी का एक नया चैप्टर आपने ओपन कर दिया है, या फिर आपने देखा जाए तो अपनी किस्मत खुद अपने हाथों से लिखी है। ओके एंड यहाँ पे मुझे शनिदेव भी दिखाई पड़ रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके गुड कर्मा, जो आपने हार्डवर्क किया है, जम के मेहनत की है, दिन रात आपने जुटे रहे हैं आप लोग, तो उस चीज़ का रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है शनिदेव की तरफ से। अगर आपके ऊपर शनि चल रहे हैं तो शनि आपको बहुत अच्छा सा, ये भी हो सकता है कि आप बहुत टाइम से हार्डवर्क कर रहे थे लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे थे क्योंकि आपके ऊपर शनि चल रहे थे, तो शनिदेव जाते जाते आपको बहुत ग्रैंड सक्सेस दे करके जाएंगे। यस, मे भी आप लोग अगर अपनी लव लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे, आप चाहते थे कि आपकी शादी हो जाए, तो ये जो मेहनत है ये किसी भी एरिया में हो सकती है। अगर आप पैसे के लिए कर रहे थे तो पैसे में, अगर आप अपनी लव लाइफ या मैरिटल लाइफ के लिए हार्डवर्क कर रहे थे तो उसमें आपको ग्रैंड सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर हैं जो आपको लेकर के, आपको देख रहे हैं कि आपने काफ़ी हार्डवर्क करके अपनी ज़िंदगी को बना लिया है, एंड जिस वजह से ये सोच रहे हैं कि इनका टाइम कब आएगा। मे बी ये भी अपने फाइनेंसेस पे काफ़ी हार्डवर्क कर रहे हैं, या फिर ये आपके लिए हार्डवर्क कर रहे हैं, एंड इनको दिख रहा है कि ये अभी तक वहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं जहाँ पर आप पहुँच गए हैं, या तो फिर आप लोगों ने अपने हार्डवर्क का फ्रूट खाना भी स्टार्ट कर दिया है। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, इनका सब्र जो है, इनका पेशेंस अब जवाब दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस का कार्ड आ चुका है। मतलब इनका जो है ये जैसे अब इनके सब्र का बांध टूट रहा है, इनके जो सब्र के फल थे वो उसमें कीड़े पड़ गए हैं। इनको लग रहा है कि अब वेटेड नहीं हो पाएगा, मुझे ये पर्सन चाहिए तो चाहिए। ओके 8 एंड 7, 15। मुझे तो दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी जेलस हो रहे हैं, इनको काफ़ी ज़्यादा, या तो बहुत कम लोगों के लिए कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, बट मे बी आपके पार्टनर देख रहे हैं कि जैसे आप लोग 24 घंटे अपने काम में लगे हुए हैं, मे बी आप इनके एफर्ट को इग्नोर कर रहे हैं, मे बी आप इतना ज़्यादा पैसे में डूब गए हैं कि आपको कुछ और नज़र ही नहीं आ रहा है, जिस वजह से इनको चिढ़ भी मच रही है।
हो सकता है कि आप लोग पैसा अर्न भी कर रहे हों एंड ग्रैंड सक्सेस आपको मिल रही हो, तो इतना इन्होंने सोचा भी नहीं था कि मतलब, या फिर ये भी हो सकता है कि आप दोनों हार्ड वर्क कर रहे हैं, आपको सक्सेस मिल रही है, इनको नहीं मिल रही है, तो ये जेलसी की वजह से इनको गुस्सा आ रही है, इनका मन कर रहा है आपसे फाइट करने का। ज़्यादातर मुझे दिख रहा है कि इनके ये जो प्यार में एफर्ट ले रहे हैं, इनको शायद आप इग्नोर कर रहे हैं, इस वजह से इनको गुस्सा आ रही है, लेकिन इसके कारण दोनों हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्यार में ये अपने पैसे को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपसे कंपटीशन फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि आप कहीं ज़्यादा ना निकल जाएं, वैसे भी आप ज़्यादा ही चल रहे हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि फिर आप कहाँ तक निकल जाएंगे, ये तो आपको कभी मतलब क्रॉस तक नहीं कर पाएंगे। तो दूसरी चीज़ ये, मे भी आपको अपने प्यार के वजह से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप इनसे आगे निकलें। मे बी इस वजह से, मे बी ये पर्सन कोई आपके वर्क प्लेस का ही है। ये बंदा या तो कोई वर्क प्लेस का है, जैसे आपके ऑफिस में हो सकता है कोई ऐसा पर्सन जो आपसे जूनियर पोजीशन पे है, या जो आपका बहुत तगड़ा कॉम्पिटिटर है, या फिर ये आपके पार्टनर ही हो सकते हैं जो आपसे इस वक्त काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन फील कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि प्यार के चक्कर में पड़ के आप लोग अपने फाइनेंसेस पे फोकस ना करें, जिससे कि आप इनसे डाउन रहें एंड इनका हमेशा अपर हैंड रहे, लेकिन ऐसा कुछ होते हुए इनको दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो अब इनको गुस्सा आ रही है। फाइट फाइट के कार्ड बहुत आ गए हैं। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर बिल्कुल आपसे दो दो हाथ करने को तैयार हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है क्लोक ऑफ विजडम। यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक, ट्रस्ट वॉट यू नो। ओके, गाइस टैरो 3.0 पर रीडिंग आ चुकी है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक्ड वालों के लिए आप लोग चाहें तो जाके देख सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर में भी आप लोग किसी ऐसी फील्ड में हैं जहाँ पर आपके कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा हैं, या मुझे लग रहा है कि आपको देखने से भले ही कितना भी लग रहा हो कि आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, इसका रीज़न भी है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आपके राइवल हैं, सिर्फ एक आपके पार्टनर नहीं है। मुझे तो दिख रहा है कि आपने कोई ऐसी पोजीशन या तो हासिल की है, या फिर यहाँ पर एक तो आपका एनिमी नहीं है, मतलब अगर आपके पार्टनर आपसे compete कर रहे हैं, तो यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं जो आपसे काफ़ी ज़्यादा जेलस हैं, चिढ़े हुए हैं। क्लोक ऑफ विजडम, मे भी ये भी हो सकता है कि आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, बहुत सारे आपके पास मैरिज के प्रपोजल आ रहे हैं, एक से मतलब लोग आपसे शादी करने के लिए जैसे आपस में लड़े जा रहे हैं, फाइट कर रहे हैं कि मुझे ये पर्सन चाहिए, क्योंकि इस वक्त आप लोग काफ़ी ज़्यादा राइजिंग स्टार की तरह हैं। यस, यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक, ट्रस्ट वॉट यू नो। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको खुद से अंदर से पता है सच्चाई क्या है। आपके पार्टनर की भी सच्चाई आपको पता है, अपनी भी पता है, एंड कौन आपका कितना सगा है, ये सब कुछ आपको पता है, लेकिन आप शायद उस चीज़ पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। आप शायद कुछ चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, उनको देखना नहीं चाहते हैं, सच से भागने की कोशिश कर रहे हैं। यस, मे बी इस पर्सन के साथ आपकी पास्ट में कोई फाइट हुई थी। यस, ये कोई शादी का प्रपोजल हो सकता है जो आपके लिए आया था, लेकिन वहाँ पर आपकी कोई फाइट हो गई, एंड जिस वजह से आपने अपना ध्यान डाइवर्ट करने के लिए अपने आप को पैसे में लगा दिया। यस, मे बी आपके पास इस वक्त ऑप्शन बहुत सारे हैं, एंड आप सोच नहीं पा रहे हैं कि मेरे लिए सही क्या है, एंड इसीलिए ये कार्ड निकल के आया है कि ट्रस्ट व्हाट यू नो। आपका जो इंट्यूशन कह रही है, जो आपका दिल कह रहा है, उसी पे विश्वास कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि सही में आपका पार्टनर कौन है, सही में आपको किसको चूज़ करना चाहिए। तो मुझे दिख रहा है कि आप लोग यहाँ पे 8 5 13 आ चुका है। 13 का मतलब डेथ कार्ड। डेथ का मतलब ये है कि यहाँ पर या तो ये पर्सन आपको कभी छोड़ के चले गए थे, या इनके साथ बिल्कुल ही नो कॉन्टैक्ट, ब्लॉक्ड हैं आप लोग, या फिर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हुआ है, शायद आपको उससे अट्रैक्शन है, लेकिन आप पास्ट को छोड़ नहीं पा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ये भी दिख रहा है कि यहाँ पर अगर आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, तो आपको पता होगा कि इनमें से ज़्यादातर जेन्युइन नहीं है, ज़्यादातर लोग आपको पैसे के चक्कर में आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। ओके, तो जो चीज़ आपको फील हो रही है, आपको आपका दिल जानता है सच्चाई, तो उसको समझिए, उसको फॉलो कीजिए। यस,
मरियम का कार्ड आ चुका है सेक्रेड विजन, चूज टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील, सी द लाइट इन ऑल, रिमेंबर दैट ओनली दैट लव हैज़ नो बाउंड्रीज। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं उनको हैप्पीनेस आप ही के साथ दिखाई पड़ रही है, एंड इनको फील हो रहा है जैसे आप ही इनके ट्रू लव हैं। मरियम की एनर्जी आ चुकी है, इनको फील हो रहा है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा पाक साफ किस्म के इंसान हैं, मे बी आप लोग मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करते हैं। यस, आपका नज़रिया बहुत साफ़ सुथरा है, आप बहुत प्योर हार्टेड इंसान हैं, एंड ये चाहते हैं कि अगर इनसे पास्ट में कुछ गलतियां हो गई हैं तो आप इनको माफ़ कर दें। जैसे कि अगर आप लोगों की फ़ाइट हो गई थी, किसी बात पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, डिस्प्यूट हो गया था, तो आपके पार्टनर चाह रहे हैं कि आप उन सारी चीज़ों को फॉरगिव कर दें। या फिर अगर आपका कोई पास्ट ऐसा रहा है जो काफ़ी पेनफुल था, जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर को इग्नोर कर रहे हैं, तो भी आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उन सारी चीज़ों को लेट गो कर दें, क्योंकि किसी और की गलती की सज़ा किसी और को देना गलत है। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर, शायद आपके पास इतने ऑप्शन हैं, इस वजह से ये डेविल का कार्ड आया था। ये इतने इनसिक्योर एंड पॉजेसिव हो रहे हैं कि इनको लग रहा है कि कहीं आप इनमें से किसी और को चूज़ ना कर लें, जिस वजह से ये डर रहे हैं, एंड इनको गुस्सा भी आ रहा है, इनको मतलब फायरी हो रहे हैं कि इनको लग रहा है कि आप किसी और को कैसे चूज़ कर सकते हैं, फिर से आप किसी गलत साइकिल में ना फंस जाएं। ओके, तो यहाँ पर दोनों सिचुएशन हो सकती हैं आपको, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ आ चुकी है कि आपका दिल जानता है कि आपके लिए सही क्या है। तो अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। किसी भी टैरो रीडर से रीडिंग कराने से लाख गुना बेटर होता है कि आप अपने दिल की सुनिए, क्योंकि सबकी सिचुएशन अलग होती है, एंड आपका दिल, जो आपके पास इंट्यूशन है, वही हम लोगों के पास होती है। हम लोग कोई दूसरी दुनिया से थोड़ा ना आए होते हैं। तो किसी से पर्सनल रीडिंग कराने से ज़्यादा अच्छा है कि आपकी कंडीशन को आप ज़्यादा बेटर जानते हैं, क्योंकि आप किसी और के डिसीज़न पर अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकते। ओके, तो अपने दिल की सुनिए। आपका दिल अगर कह रहा है कि ये पार्टनर सही है, तो इनको एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि इनकी तो हैप्पीनेस आप ही के साथ है। एंड मुझे दिख रहा है कि इनको लग रहा है कि बस इनके लिए चैलेंजिंग जितनी ज़्यादा सिचुएशन हो चुकी है, इनके अंदर आपको पाने की चाहत उतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ओके गाइस, जय माता दी।